अगर आपको पैसों की तंगी आ रही है, यानी पैसों की कमी आ रही है, आप पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, या कमा भी पा रहे हैं तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, या है ही नहीं पैसा, बिल्कुल पैसा नहीं है, तो कौन सा ग्रह परेशानी दे रहा है? ग्रह कौन से ग्रह की वजह से आप पैसा जोड़ नहीं पा रहे या कमा नहीं पा रहे? पैसा कमाने और जोड़ने के लिए दो ग्रहों का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये दो ग्रह मजबूत नहीं होंगे तो जीवन भर धन की कमी बनी रहेगी, और ये दो ग्रह मजबूत होंगे तो फिर धन की कमी कभी नहीं होगी। अगर आप अपने इन दो ग्रहों को मजबूत बना लें तो नौकरी व्यापार में धन वृद्धि होगी, और जिस स्थिति में आप आज हैं आपका पैसा 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, 1 का 100 हो जाएगा। और जिन लोगों के पास पैसा टिक रहा है, जो लोग संपन्न हैं, उनके ये ग्रह मजबूत हैं, तभी वो अमीर है। जब पैसों की कमी होती है तो रिश्ते नाते बिखर जाते हैं, जब पैसों की कमी होती है तो तनाव होता है, जब पैसों की कमी होती है तो परेशानियां होती हैं, और कहते हैं कंगाली में आटा गीला होता है। जब पैसा पास होता है तब यारी भी होती है, दोस्ती भी होती है, रिश्तेदारी भी होती है, मौज मस्ती भी होती है। गरीब के पास बस तन्हाई है, पैसे के बिना जिंदगी अधूरी रहती है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करें। जब पैसों की कमी आती है तब परेशानी आती है। भगवान से कम नहीं है पैसा, पैसा भगवान है, ये भी गलत नहीं है। आप पैसा बचा क्यों नहीं पा रहे हैं? पैसा आते ही खर्च क्यों हो जाता है? आमदनी से अधिक खर्चे क्यों हैं? आप जितना भी कमाते हैं वो पूरा क्यों नहीं पड़ता है? हमेशा आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? पैसा आते ही खर्चे खड़े हो जाते हैं। पैसा आया नहीं कि खर्चों की लाइन लग गई। ऐसा हमेशा आपके साथ ही क्यों होता है? मां लक्ष्मी क्या आपसे प्रसन्न नहीं है? क्या आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर नहीं पा रहे हैं? क्या है आपके जीवन में ऐसा जिसकी वजह से आप निर्धन हैं? सैलरी अच्छी है, कमाई अच्छी है, व्यापार अच्छा चलता है, लेकिन पैसा फिर भी नहीं है। महीने की आखिरी तारीखों में बैंक बैलेंस खाली हो गए, आर्थिक तंगी है, उधार मांग कर जीवन चलाना पड़ता है। क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? आपके आसपास के जो लोग हैं वो लोग खुशहाल हैं, या आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी परेशान हैं? आप गरीब हैं या तो फिर गुजारा बसर करने वाले मिडिल क्लास इंसान हैं, या फिर संपन्न हैं। इस दुनिया में 3 ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो गरीब, या फिर गुजारा बसर करने वाले लोग, या फिर संपन्न लोग जिनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। और सबसे ज्यादा परेशान वो होता है जो मिडिल क्लास होता है। मिडिल क्लास इंसान, उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं। ना वो गरीब बनकर रह सकता है, लेकिन उसके सपने अमीरों जैसे होते हैं। तो कौन सा वो ग्रह है जो जन्म कुंडली में खराब है, जिसकी वजह से आप गरीब हैं या गरीबों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी? सभी 9 ग्रह धन देते हैं, लेकिन जब ये कमजोर होते हैं तो ग्रहों का बुरा हाल होता है, ग्रहों का आशीर्वाद नहीं मिल पाता, और धन की कमी जीवन में आने लगती है। लेकिन हम बात करने वाले हैं 2 विशेष ग्रहों की इस वीडियो में। 9 ग्रहों को छोड़िए, सिर्फ 2 ग्रहों को बेहतर अगर आप बना लेंगे तो धन की कमी आपके जीवन में कभी नहीं रहेगी। आप कुछ ही दिनों में अमीर बन जाएंगे। पैसा आपके पास जितना है वही पैसा डबल हो जाएगा, धन में बढ़ोतरी हो जाएगी, और आप जो हैं वही इंसान अमीर बन जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति मजबूत नहीं है तो आप धनवान नहीं हो सकते। अगर आपकी जन्म कुंडली में मन के कारक ग्रह चंद्रमा और धन के कारक ग्रह
देवगुरु बृहस्पति मजबूत नहीं है तो आप कुछ दिनों तक तो पैसा कमाएंगे, उसके बाद कंगाल हो जाएंगे। चंद्रमा दिमाग है, पैसा दिमाग से कमाया जाता है। चंद्रमा पीड़ित हो तो धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहेगी। जिस भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो, जिसका चंद्रमा खराब है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा, उसके फैसले गलत होंगे, उसकी सोचने समझने के निर्णय कमजोर होंगे, वो त्रिशंकु की तरीके से मझधार में लटका रहेगा, इधर जाऊं कि उधर जाऊं समझ नहीं आएगा। काम शुरू करते हैं तो खत्म नहीं कर पाते, और कई बार तो काम शुरू ही नहीं हो पाता, बस ख्याली पुलाव पक जाते हैं। दिमाग एक जगह पर टिकता नहीं है, एक जगह पर टिकने की बजाय दिमाग 10 जगह पर चलता है। दो नावों पे हमेशा सवार रहते हैं, न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। पैसों का सही मैनेजमेंट नहीं हो पाता खराब चंद्रमा के चलते हुए। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि कर्जा लेना पड़ जाता है और कर्ज चुकाने में बहुत परेशानी होती है। पैसा पहले से ही नहीं बच रहा था, ऊपर से कर्ज की जो बोझ है वो व्यक्ति को और नीचे ले जाती है। खराब चंद्रमा जिनका होगा वो सपने देखेंगे, ख्याली पुलाव पकाएंगे, मुंगेरी लाल के सपने दिन में देखेंगे, लेकिन अमीर नहीं बन पाते। चंद्रमा राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, नीच हो, शत्रु ग्रह की राशि में हो, पीड़ित हो, बुरे ग्रहों से द्रष्ट हो, अंश बल में कमजोर हो, तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। अगर आपके घर में ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बातें करता है, काम नहीं करता, एक साथ 10 काम करता है लेकिन किसी भी काम को ना खत्म कर पाता है और दूसरे कामों की शुरुआत कर देता है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है। अगर आपके घर में पानी लीक हो रहा है, नल से पानी लीक हो रहा है, पानी की वेस्टेज हो रही है, सीलन आ रही है दीवारों पे, तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन है, अज्ञात भय है, जो नहीं है उसका भी भय है, तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। वास्तु की बात करें तो घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में अगर गंदगी है, कबाड़ है, घर का कूड़ा करकट है, टॉयलेट है, तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। आप पैसा कमा तो लेंगे लेकिन बचा नहीं पाएंगे, गरीब के गरीब बने रहेंगे। अगर धन के कारक ग्रह बृहस्पति खराब हो तो क्या होगा, क्या निशानियां होंगी? या तो वो बुरे ग्रह के साथ दृष्ट हो, अंश बल में कमजोर हो, या फिर बुरे ग्रहों की दृष्टि से पीड़ित हो, तो भी पैसों की बरकत नहीं होगी, पैसा आप बना नहीं पाएंगे। दोस्ती यारी रिश्तेदारी में पैसा फंस जाएगा। लोग जो आपके आसपास घूमते हैं वही आपके पैसे पर ऐश करेंगे, कमाएंगे, आप खाएंगे वो। गलत लोगों से गलत डील हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, गलत धन का निवेश हो जाएगा, गलत चीजें खरीद लेंगे और अपने पैसे को खुद ही बर्बाद कर देंगे। पैसा गायब होता चला जाएगा, पैसे का हिसाब किताब सही से नहीं लगा पाएंगे, किसको कितना दिया, किससे कितना लेना था, ये सब गड़बड़ हो जाएगा। और अपने आप अचानक से कई बार धन की हानि हो जाएगी, जो सोचा ना हो वो हो जाए। सोच से परे, यानी कि सुबह उठे और एक नुकसान हो गया, 50,000 रुपए जोड़ के रखे थे कि कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, पता चला सुबह गाड़ी खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया और 50,000 रुपए गाड़ी बनवाने में लग गए, या कोई और खर्चा आ गया। यानी ऐसे खर्चे जिसके बारे में विचार ना किया हो, सोचा भी ना हो, और ऐसे खर्चे आ जाएं और आपकी जमा पूंजी खत्म होती जाए, तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। किसी बिजनेस, किसी व्यापार में पैसा लगाया और डूब गया, कोई दोस्त यार मांग के ले गया, वापस नहीं कर रहा है, गलत सौदा कर दिया और सौदा लाभ का नहीं रहा, कोई ऐसा घर, ऐसा मकान खरीद लिया जो बन ही नहीं पाया, कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली जो विवादों में थी और आप फंस गए, अपनों ने ही चूना लगा दिया। बृहस्पति खराब है तो ऐसी स्थितियां आएंगी, यानी पैसा आएगा और बर्बाद हो जाएगा, आरोप प्रत्यारोप लग जाएंगे, सारी जिंदगी केस कोर्ट कचहरी करते रह जाएंगे, पनप नहीं पाएंगे। बृहस्पति खराब कब होता है? बृहस्पति तब खराब होता है जब माता पिता से आपके झगड़े हो, माता पिता से दूरियां बन जाए, माता पिता से विरोध हो, तब देवगुरु बृहस्पति खराब होता है। या घर के बड़े बुजुर्ग
आपसे नाराज हो, आपके गुरु आपसे नाराज हो, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, जिन्होंने ज्ञान दिया है वो आपसे नाराज हो, आपका कुल पुरोहित आपसे नाराज हो, जो लोग अपने धर्म का पालन ना करें, जो अपने धर्म के विरुद्ध चले जाएं, जो धर्म के द्वारा बनाए गए या परिवार के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों को ना माने और उसमें बहसबाजी करें, तो समझ लीजिए गुरु खराब है। घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया खराब हो तो भी समझ लीजिए गुरु खराब हो। खराब होने का मतलब है कूड़ा करकट गंदगी पड़ा होना या यहाँ पर घर की रसोई होना, तो समझ लीजिए धन की हानि होगी। बाकी ग्रहों का कुंडली में कमजोर होना भी आपकी अलग अलग आदतों को दर्शाएगा। अगर आप देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा को मजबूत कर लेते हैं और अपनी कुछ आदतों को बदल लेते हैं, तो समझ लीजिए आप अगले कुछ ही दिनों में धनवान बनने वाले इंसान होंगे। सबसे पहले चंद्रमा को शांत करने के लिए अपने स्वभाव में शांति लाएं, सभी काम ख्याल पूर्वक करें, सभी चीजों की सोच समझ कर करें, अच्छी बात सुनें, अच्छी बात कहें, मीठा बोलें, माँ की सेवा करें, दिमाग में बुरे विचार बुरी आदतें ना लेकर आए, मांसाहार और मदिरापान या किसी भी नशे से बचें। तो ईश्वर की कृपा आपको मिलने लगेगी और आप कुछ ही दिनों में खुशहाल हो जाएंगे। अपने व्यवहार में नम्रता लेकर आए, दूसरों की सेवा करें, दूसरों की सहायता करें, क्योंकि भगवान इस धरती पे अवतार नहीं लेते हैं, भगवान एक दूसरे के हाथों से ही आपकी मदद करा देते हैं। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो भगवान किसी और के हाथों आपकी मदद करा देंगे। घर के नॉर्थ वेस्ट को पवित्र रखें, पीतल का एक बर्तन ले, उसमें गंगा जल, यमुना या किसी भी पवित्र नदी का जल भरकर रखें तो अच्छा रहेगा। वहां पे कूड़ा करकट टॉयलेट है तो हटा दें। 7 घोड़ों की तस्वीर भी आप वहां पर लगा सकते हैं अपने नॉर्थ वेस्ट में। दौड़ते हुए 7 सफेद घोड़े और उगता हुआ सूरज होना चाहिए पीछे, जो उसकी पिक्चर होती है, डूबता हुआ सूरज नहीं होना चाहिए, और 7 घोड़े दिखाई पड़ने चाहिए एक के पीछे एक। घर में चांदी की ईंट रख सकते हैं आप, 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, जैसी आपकी जेब अलाउ करती है। घर के बुजुर्गों का, गुरु का सम्मान करें, माथे पर केसर का टीका लगाएं और नास्तिक ना हो, मंदिर जाएं, धर्म स्थान पर जाएं, मत्था टेकें और ईश्वर से प्रार्थना करें और अपने धर्म का पालन करें। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी आप अमीर बन जाएंगे। मैं आपको न पूजा करने की सलाह दे रहा हूँ, न पाठ करने की सलाह दे रहा हूँ, न मंत्र पढ़ने की सलाह दे रहा हूँ, न तंत्र की सलाह दे रहा हूँ, न अंगूठी पहनने की सलाह दे रहा हूँ, न माला पहनने की सलाह दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर अमीर बनना है तो सिर्फ इतनी बातों को मान लीजिए। एक अंतिम बात और मान लीजिएगा, स्त्री का सम्मान करिएगा, घर की साफ सफाई रखिएगा, अपना मन और आपका घर और आपके वस्त्र और आपका दिल अगर साफ है और आप इतनी बातों को मानते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आप अमीर बन जाएंगे। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 महीने में ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। फिर भी आप परेशान हैं तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच करवा सकते हैं। नमस्कार।